चल दिया। और संत महात्मा जो माला पहनते ना सज्जनों, वो कोई और माला नहीं है, वो भगवान नाम की माला ही रहती है। उसकी माला में भगवान का नाम ही लिखा रहता है। बहुत गौर से देखना, वो जो माला पहनते हैं उसके माला में ईश्वर का नाम ही रहता है। और संत महात्मा के पहना हुआ माला मिल जाए साहब तो जीवन तो धन्य हो गया। लेकिन इंद्र ने क्या किया, माला को फेंक दिया, हाथी ने कुचल दिया। महात्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राजपाट से क्षय हो जाओगे। अब बात नोट करो, मैं कई बड़े बड़े व्यक्ति को देखता हूं, हम लोग जो माला उसको पहनाते हैं ना, वो माला को अपने कार के बोनट में रख देते हैं उन लोग, या अपने कार के जो लाइट रहता है ना ऊपर में, सिग्नल लाइट या जो भी लाइट लगता है, वो लाइट में लपेट देते हैं मेरे भाई बहन। उसको पता नहीं रहता जिस माला को पहना है वो माला में क्या चीज है। और इस कथा के आधार पर मैं कहूं, नाराज मत होना, तो यदि कोई व्यक्ति अपने पहने हुए माला को गाड़ी कार के बोनट में रखे और उसका एक फूल गिर के कहीं उसके कार के चक्का में चला गया ना, तो शास्त्र के अनुसार मैं कह दूं नेक्स्ट समय में उसका पराजय निश्चित हो सकता है। इस आधार पे कहे तो इंद्र का राजपाट चला गया ना, तो इस आधार पे कह सकते हैं। इसलिए निवेदन करो मेरे भाई बहन, कोई संत महात्मा का पहना हुआ माला मिल जाए उसको तो वो एकदम पूजा कक्ष में रखो, संभाल कर रखो। क्या चीज है नहीं जानना मत जानो, वो अपना प्रभाव दिखाएगा, समय आने पर चमत्कार दिखाएगा। समुद्र मंथन कर रहे हैं, समुद्र मंथन देवता और दानव मिलकर कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे जीवन में देवता कौन है, दानव कौन है। हमारे अच्छे विचार है मेरे भाई बहन देवता, और बुरे विचार है दानव। समुद्र क्या है, अपने जीवन से ज्ञान निकालना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो हमारे जीवन की अच्छाई और बुराई दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा, दोनों को समन्वय लेकर के चलना पड़ेगा। सुख और दुख दोनों को समन्वय लेकर के चलेंगे, तब जाकर के जीवन में ज्ञान अमृत मिलेगा। सांप को रस्सी बनाया गया। सांप क्या जानते हैं, सांप है हमारा दोस्त। लोगों ने गलत परिभाषा कर दिया, सांप हमारा दुश्मन है करके। किसान आदमी इतना सारा धान पैदा करता है ना, उसका एक कारण है कि उसके खेत में सांप है। जिसके खेत में सांप होता है उसके खेत की उत्पादन, धान की उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है, खेत में छोटे छोटे जीव रहते हैं, कीड़ा रहते हैं, मूसक रहते हैं। सांप और मूसक कीड़ा को खाता है और फसल को बचाता है साहब। दुनिया में यदि सांप नहीं रहेगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। हम लोग ऑक्सीजन खींचते हैं, O2 खींचते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जितना हम लोग जहरीली हवा छोड़ रहे हैं सबको सांप खींच रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच खींच के सांप का शरीर जहरीला हो गया है। तो सांप हमारा मित्र है। प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा कि महाराज सांप तो आदमी को काटता है। हाँ काटता है, पर ध्यान सुनो, सांप भी चाहता है कि मैं आदमी से मुलाकात ना हो, वो भी विनती करता है भगवान से, लेकिन वो काटता थोड़ी है। सामने जब कोई आदमी को देखता है ना तो सांप डर जाता है, ये मेरे को मार मत दे करके। तो अपने आप को बचाने के लिए सांप ना फुंकार मारता है। वो उनका उद्देश्य मारना नहीं है, अपने प्राण बचाने के लिए मारता है मेरे भाई बहन। अब विश्वास नहीं है तो देखो, आपके घर में कोई सांप आ गया, मत मारो, आप चुपचाप किनारे होके बैठ जाओ, उसको रास्ता दे दो। समय रास्ता मिलेगा, वो निकल जाएगा, वो निकलना ही चाह रहा है। तो कुल मिला के सांप हमारा दोस्त है, मित्र है। और दुश्मन होता तो भगवान शंकर गले में क्यों लपेटते साहब। अगर सांप दुश्मन होता तो हम लोग नाग पंचमी क्यों मनाते, बोलो। स्कूल में नाग पंचमी पूजा करते कि नहीं करते? नहीं करते। अब हम तो कराते हैं अपने स्कूल में, आप लोग भी हम लोग भी पढ़े हैं, तो स्कूल में तो नाग पंचमी पूजा करते थे, करे कि नहीं करे बोलो। तो नाग हमारा दोस्त है। समुद्र मंथन हुआ, अमृत के कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान निकल गए। भगवान के एक और रूप प्रकट हो गया। बोले धन्वंतरी भगवान की जय।
धन्वंतरी भगवान लेकर के निकले। अमृत का कलश है, अमृत के कलश धन्वंतरी के हाथ में है। तो उसको राक्षस लोग पकड़े और छीन के भागने लगे। राक्षस भाग रहे हैं, पीछे पीछे देवता भाग रहे हैं। अब देवताओं को चिंता हो गया, अमृत के कलश तो राक्षसों के हाथ में आ गया, अब क्या किया जाए। तब देवताओं ने नारायण को फिर आह्वान किया है, भगवान विष्णु कृपा करो। तब भगवान विष्णु का एक और रूप प्रकट हो गया मेरे भाई बहन, और उस रूप का नाम है विश्व मोहिनी। बोले विश्व मोहिनी भगवान की जय। राक्षस भाग रहे हैं, भगवान नारायण विश्व मोहिनी रूप लेकर, महिला विश्व मोहिनी माने महिला के रूप लेकर खड़े हो गई सामने। और राक्षसों को कहता है, ओए वीरो लुक मी, मेरे को देखो। राक्षस मन देखी तो बाप रे बाप, इतना सुंदर महिला, अरे बाप रे बाप, हमें उन्हें इशारा करत है यार। अब कभी जीवन में देखी नहीं उतना सुंदर। राक्षस की राक्षसी तो बेडौल शरीर वाली, काली काली, ऐसा अजीब सा। विश्व मोहिनी ने कहा, वीरो कहाँ जा रहे हो। राक्षस बोले, हम ही लोग को वीरो बोल रहे हैं यार। अरे बाप रे बाप, बल्ले बल्ले। विश्व मोहिनी बोले, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। जी देवी कहाँ जा रहे हो। अरे क्या बताए देवी, अमृत का कलश रखे हैं, इसको पीना है। विश्व मोहिनी कहती है, ऐसा करो, ये अमृत का कलश अमृत है ना, इसको मैं अपने हाथ से तुम लोग को पिला देती हूँ। राक्षस बोले, अरे बाप रे बाप, तब तो परमानंद है। एक तो अमृत, इतना सुंदर स्त्री के हाथ, कोमलांग शरीर, सर्वांग सुंदरी है, कोमल कोमल हाथ से अमृत मिल जाए बाबा। अरे बाप रे बाप, वो राक्षस तो एकदम मन ही मन मगन हो गए। लो देवी लो, पिलाओ पिलाओ, लो जल्दी करो। विश्व मोहिनी बोले, चलो लाइन से बैठ जल्दी। राक्षस बैठ गए, उतने में देवता लोग आ गए पीछे से। देवता लोग भी बैठ गए, हमें दो करके। विश्व मोहिनी राक्षसों को पूछे, ये लोग कौन है भाई। राक्षस बताए, देवी ये देवता लोग, इसको मत देना, वो तो भगवान जान रहा है ना विश्व मोहिनी है। ठीक है, इधर राक्षस बैठे, इधर देवता। भगवान विश्व मोहिनी ने अमृत के कलश देवताओं की ओर लेके गया। राक्षस बोले, देवी कहाँ जा रहे हो, इधर दो, इधर हम लोग को पिलाओ, कैसे कर रहे हो। विश्व मोहिनी, चुप रहो बुद्धू, एकदम दिमाग नहीं है। ये ऊपर का जो पतला पतला अमृत है ना, ये देवताओं को पिला रहा हूं, इसका गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल तुम लोग को पिलाऊंगा ना। शांत तो रहा करो, हड़बड़ हड़बड़ करते बुद्धू कहीं, चुप तो रहो, ओरिजिनल माल तुमको मिलेगा, तुम शांत रहो। इधर देवता बैठे लाइन से, देवताओं को बांट रहे अमृत विश्व मोहिनी। और बात राज की बात पकड़ना, सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, सूर्य देव चंद्र देव, उसके बीच में खाली जगह था। उसी खाली जगह में एक राक्षस देवता के रूप बना करके बैठ गए। अब भगवान ने सबको अमृत बांट रहे, वो राक्षस को भी अमृत दे दिया, अमृत पी लिया। अमृत जब पिया तो सूर्य और चंद्रमा ने बताया, भगवान ये राक्षस नहीं, ये देवता है। और भगवान विश्व मोहिनी प्रकट हो गए, सुदर्शन लिया और राक्षस के गले को काट दिया। तब तक तो अमृत पी लिया था। उसका मस्तक अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, मस्तक अलग हो गया, उसका नाम पड़ा राहु, और नीचे शरीर उसका नाम पड़ा केतु। ये राहु और केतु है मेरे भाई बहन, जो अमृत पी करके अमर हो गया। मैं ये बोला कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में खाली जगह था, वहां एक राक्षस बैठा। ये बात को पकड़ना। सूर्य है ज्ञान, ज्ञानी आदमी को सूर्य कहते हैं, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, चंद्रमा भक्ति के प्रतीक है। तो ध्यान से सुनना, सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, लेकिन बीच में खाली जगह है, और खाली जगह में तीसरा आदमी आ गया। कारण क्या है, सूर्य है ज्ञान, चंद्रमा है भक्ति। सूर्य उधर मुंह करके बैठा है, चंद्रमा इधर मुंह करके बैठा है। अर्थात ज्ञानी आदमी अपने आप को बड़ा मान के इधर घमंड करके बैठा है, और भक्ति करने वाला आदमी अपने आप को बड़ा मान के इधर मुंह करके बैठा है। ज्ञानी और भक्त दोनों घमंडी हो गए मेरे भाई बहन, अपने आप को बड़ा मान रहा है। ज्ञानी कहता है मैं बड़ा, भक्त कहता है मैं बड़ा, और ज्ञानी भक्त दोनों के बीच में ये तीसरा आदमी आके मजा मार दिया, ये राहु केतु। और संकेत क्या है, जब तक इस समाज में
ज्ञानी और भक्त के बीच में 36 का आंकड़ा रहेगा ना सज्जनों, तो दुनिया में उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज समाज को जितना खतरा नास्तिक आदमी से है, उतना ज्यादा खतरा ज्ञानी और भक्ति में जो अकड़पन है ना उसमें है। ज्ञानी कहता है हम बड़े हैं, हम भक्त के पास नहीं जाते। भगवान को प्राप्त करने की दो रास्ता है, एक ज्ञान मार्ग, एक प्रेम भक्ति मार्ग। उद्धव भगवान कृष्ण की भक्ति करता है ना, वो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में चल के उद्धव भक्ति करता है। और गोपी राधा वो क्या है, वो भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है। आप लोग के मन में जिज्ञासा हो रहा है कि हम लोग कौन से मार्ग से भगवान को प्राप्त करें, तो सज्जनों मैं आप लोग से निवेदन करूं, हम लोग ज्ञान के मार्ग को छोड़ दें। ज्ञान के मार्ग बड़ा कठिन है। हम लोग भक्ति के मार्ग, प्रेम के मार्ग में चले। प्रेम के मार्ग में जाएंगे तो ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। हमको क्या करना, समर्पण करना है महाराज। और समर्पण करेंगे तो भगवान मिल जाता है। ज्ञान के मार्ग कृपाण के धारा, ज्ञान के मार्ग में चलेंगे तो बड़ा कठिन है। ज्ञानी में और भक्ति में उतना अंतर है जितना अंतर बिल्ली में और बंदरिया में है। बिल्ली है ना ऐसा, बिल्ली और बंदरिया क्या अंतर है सुनिए। बिल्ली है ज्ञान, अब बंदरिया है भक्ति। बिल्ली जब अपने बच्चे को, बंदरिया है ज्ञान, उल्टा है। बंदरिया है ज्ञान और बिल्ली है भक्ति। देखो बंदरिया जब बच्चा जन्म देती है, बंदरिया, तो बंदरिया अपने बच्चे को कहती है कि बच्चे लोग तुम लोग मुझे पकड़ो और ठीक से पकड़ना, मैं जंप मारूंगी इस डाल से उस डाल तो तुम लोग गिर जाओ। बंदरिया में बंदरिया के बच्चे अपने माँ को पकड़ती है, लेकिन बिल्ली को देखना, बिल्ली में बिल्ली के बच्चे अपने माँ को नहीं पकड़ते, बल्कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। सियान मन कहे ना कि बिलई अपन पीला मुंह में दाब के चबा के घर लग घुमाते। बोलो 21 कितना, 21। हाँ पापा से पूछो बेटी, ये नहीं मिलेगा। हाँ इसलिए तो चाहते हैं हमारे जवान भाई बहन को कोई बुजुर्गों से संगत कर ले। ये हमारा सीबीएसई में नहीं मिलेगा साहब, ये तो बड़े बुजुर्ग दादा और पापा से ही मिलेगा, है कि नहीं। मम्मी ने भी गलत बोल दिया, पर पापा को हमको उसने बता दिया 21 घर घुमाते हैं। तो छोटा बच्चा जो बिल्ली करता अपने माँ को कहती, माँ देखो हमें मुंह में दबाए हो माँ, कहीं पे दूध मिल गया, कहीं पे मूसक मिल गया तो हमें छोड़ना मत। तब बिल्ली कहती, बेटा जब तक 21 घर नहीं घुमाऊंगी ना तब तक तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, निश्चित रहो। तो बिल्ली है भक्ति। जो आदमी भक्ति करता है ना तो भगवान बिल्ली जैसे रहते हैं। भगवान कहता है जो भक्ति करने वाला आदमी है ना, वो बच्चे हैं, उसको मैं पकड़ के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हम भक्ति के रास्ते में जाएंगे, भगवान हमें दबा के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन ज्ञान के रास्ते में जाएंगे ना तो हमें भगवान को पकड़ना पड़ेगा, हम पकड़ेंगे, जैसे बंदरिया के बच्चे बंदरिया को पकड़ते हैं। तो सज्जनों में निवेदन करूं कि हम ज्ञान मार्ग को छोड़ के प्रेम मार्ग में चले, समर्पण के मार्ग में चले, और प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। भगवान ने कहा है साहब, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
विवश अर्जुन रत्ना क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रत्ना क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रत्ना क्यों, भूल गई ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी का पद है, सूरपुर यही लायक नहीं, सूरपुर यही लायक नहीं, सूरपुर यही लायक नहीं, सूरपुर यही लायक नहीं, प्रभु की विधि करो बड़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। ज्ञानी और भक्त में उतना अंतर है मेरे भाई बहन जितना अंतर सगाई और शादी में है। देखो भक्त दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बोलो ना, दो। कितने प्रकार के? एक भक्त सगाई वाले और दूसरा भक्त शादी वाले। बताओ कि नहीं बताओ? हाँ ये तो बढ़िया महाराज, ऐसे वाला बताया करो ना। एक सगाई वाले भक्त, दूसरा शादी वाले। अब ऐसा कैसे? देखो मान एक लड़की की सगाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एक लड़की की सगाई हो गया, लड़के के साथ सगाई होगा, माँ बाप ने जिस परंपरा में किया सगाई हो गई। लेकिन सगाई करने के बाद वो लड़की के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वो जैसा कपड़ा पहनना वैसे पहनती है, जैसे खाना खाना वैसे खाती है, जहां आना वहां आती है, जहां जाना वहां जाती है। सगाई हो गया। सही की गलत? होता कि नहीं? तो आपको बताओ अरुण भैया से पूछूं। सगाई जब किसी लड़की की हो जाए तो क्या उसके जीवन में बदलाव नहीं आता है? सगाई हो गया लेकिन जहां जाना जाती, जो खाना खाते, जैसे पहनना पहनती, ये सगाई। लेकिन जब शादी हो जाता है तब अब ऐसा नहीं चलेगा। अब वहां जींस थोड़ी चलेगा, टॉप थोड़ी चलेगा, वहां तो ससुर चमका रही है तो वहां साड़ी पहना। अब वहां ससुराल की मर्यादा में चलेगा। शादी हो गया तो खान पान ससुराल के हिसाब से, पहनना वरना ससुराल के हिसाब से। तो सज्जनों, इस सगाई और शादी वाले भक्त क्या है सुनो। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर पूरा समर्पण हो जाते हैं ना, वो शादी वाले भक्त है। वो भगवान के हिसाब से करता है, वो शादी वाले भक्त। और सगाई वाले भक्त क्या है? मन आया तो जल चढ़ा दिया, मन आ गया कथा सुनने गया, मन आया तो मंदिर गया, नहीं तो अपने काम करते रहता है। मन इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वो सगाई वाले भक्त है। और जो भगवान के अनुसार चलता है मेरे भाई बहन, भगवान को स्नान कराता है, लड्डू गोपाल को स्नान कराता है, गोपाल जी को श्रृंगार करता है, गोपाल जी को भोग लगाता है, गोपाल जी की आरती करता है, गोपाल जी को मंत्र पुष्पांजलि करता है, तो समझ जाओ वो सगाई वाले भक्त नहीं है, वो शादी वाले भक्त हैं। बोलो राधे राधे। तो सज्जनों, हम लोग कन्हैया से शादी कर ले, करोगे कि नहीं करोगे? बोलो ना, बोलो ना। मीरा कहती है, मीरा जब छोटी थी ना मेरे भाई बहन, ध्यान सुनो ईवान भाई बहन, मीरा 4 साल की छोटी थी। उसके घर में, उसके गांव में बारात आया। मीरा 4 साल की लड़की बच्ची थी। उसके गांव में किसी के घर में शादी हो रहा था, बाजा बज रहा था। मीरा अपने माँ से पूछती है, माँ ये दुल्हा में बैठा वो कौन है? तो माँ कहती, बेटी ये दुल्हा में जो सेहरा बांध के बैठा है ना, वो दुल्हा है ना, वो दुल्हा है।
बस्ती तरफ में एक लड़की की शादी हो रही है, वो लड़की की दुल्हा है। मीरा कहती माँ ये दुल्हा क्या चीज होता है? अब बच्चे लोग पूछते हैं ना, बच्चे लोग जिद्दी होते हैं। माँ बोली छोड़ ना रे, नहीं बताऊंगी। दुल्हा नहीं समझती, नहीं ना बताना माँ। अब बच्चे लोग जिद्दी होते कि नहीं होते? हाँ जिद्दी होते हैं ना। एक जन लड़का रोवत रहा बहुत, माँ कहते का बर रोवत हंस रहे? लड़का बोलते हम खाबो ऐसी चीज। तो अगर माँ बोले का खाबे रे? माँ बोलते, लड़का बोलते हम मिर्चा खाबो मिर्चा चीज। ओकर माँ बड़ा करा लड़का कहते हैं रे नहीं खाए बेटा मिर्चा, नहीं हम मिर्चा खाबो। अब बोला लाल मिर्चा ला के दी, तो ओकर लड़का और रोवे। अब ओकर माँ बोले अब का हो गए रे? नहीं वो हम इसने नहीं खान, बोला भूंजबे तक खाबो के। अब वो लाल मिर्चा भूंज दी। ओकर माँ के आप खाना रे? नहीं वो हम इसने नहीं खान, बोला दू कूट का करबे तक खाबो के ले। अब बोला दू कूट का कर दे। अब ओकर माँ के आप खाना रे? अब फिर रोवे लड़का, नहीं वो हम नहीं खान। अब का हो गए रे? आधल ते पहले खाओ तो हम खाबो के। ओकर माँ के बड़ा खतरा लई करते हैं रे, मैं काबर खाऊं मिर्चा? नहीं होते खा तब हम खाबो। अब ओकर माँ बिचारी आधा मिर्चा खाइस, ले दे पानी पी घुटा घाटा के। और लड़का बड़ा भड़ा गया अब ते खाते हैं। तो लड़का फिर नहीं वो हम नहीं खान वो की। अब का हो गए रे? तो जेला में खाते तेलते काबर खाए तो हम नहीं खाएंगे। बच्चे इतने जिद्दी होते हैं जहां। तो भगवान को पूजा अर्चन करे सज्जन, वो शादी वाले भक्त है। और जो न करे सगाई वाले भक्त है। वामन भगवान आ गया ना, आ गया ना। हाँ क्योंकि दूर से आना पड़ता है ना हमारे भगवान। एक तो छोटा शरीर वाला और लंबा यात्रा, ऊपर से पैदल भी आना उसके लिए तो टाइम तो लगेगा। ला के रखना ना। सजनों तो माता मीरा 4 साल की छोटी थी। माँ से पूछती माँ दूल्हा क्या होता है? जीत जाती। तब माँ कहती बेटा सुन, इस दुनिया में जो भी लड़की आई है ना, जो बेटी जन्म ली है ना, उसको एक उम्र के बाद लड़के से शादी करना पड़ता है बेटी। वो लड़के को कहते हैं दूल्हा। तो मीरा कहती माँ मेरा दूल्हा कौन है? मैं भी तो लड़की हूं ना। माँ बोली बेटी ऐसा नहीं कहते छोटे बच्ची। हाँ कैसे चाव से सुन रहे इधर वाला। हाँ हाँ एकदम कान खुल गया है, सुनना भी चाहिए। तो मीरा कहती माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ कहती बेटी ऐसा नहीं कहते रे। मीरा कहती नहीं नहीं बता ना माँ मेरा दूल्हा कौन है। तब माँ बोली सुन बेटी, तुम मंदिर में जाती है ना, बांसुरी बजाने वाले कन्हैया के मंदिर में मोर मुकुट वाले कन्हैया, वही तेरा दूल्हा है। मीरा बोली ऐसा? हाँ। अगला दिन सवेरे 4 बजे मीरा उठ गई मेरे भाई बहन, स्नान ध्यान करी और घर से गायब हो गई। लोगों ने देखा, घर वाले ढूंढे मीरा कहाँ है, मीरा कहाँ है। ढूंढने लगा तो पता चला मीरा भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठी है। और कैसे बैठी है? मांग भर लिए, गजरा लगाई है, होठ में लिपस्टिक, आंख में काजल, पायल, चूड़ी, करधन, माहूर, सब 16 श्रृंगार कर ली मीरा। माँ जब देखी, पिताजी देखे तो बोले बेटी तू क्या कर लिए रे? मांग भर ली, गजरा लगा ली, लिपस्टिक काजल लगा ली है। मीरा कहती माँ मैंने शादी कर लिया, माँ मेरा शादी हो गया। माँ बोली तुम्हारा दूल्हा कौन है? मीरा कहती ये तुम्ही ने तो बताया माँ, ये बांसुरी वाला मेरा दूल्हा है। अब कन्हैया को ही मैं अपना पति मान लिया। माँ बोली सुन बेटी, स्त्री को ना पुरुष जाति से विवाह करना पड़ता है। तुमको किसी लड़के से विवाह करेंगे जब विवाह उम्र हो जाएगी तब। मीरा कहती माँ अब मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी माँ। बोले क्यों? इसलिए माँ यदि किसी पुरुष से शादी करूंगी तो एक न एक दिन मुझे विधवा होना पड़ेगा। ये तो तय काट सकता है माँ।
मैं किसी पुरुष से शादी करूंगी माँ तो मुझे विधवा होना पड़ेगा, इसलिए सुन माँ, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे मर जाए, कन्हैया को क्यों न वरूं, मारे चूढ़ो अमर हो जाए, मारे चूढ़ो अमर हो जाए। मीरा बोली कन्हैया को मैं अपना पति मान लिया। और राज की बात सुनो सज्जनों, इस दुनिया में हम लोग लौकिक जगत में स्त्री पुरुष के साथ पति संबंध है, वो तो संसारिक निर्वाहन के लिए। सच बात तो ये है, ये दुनिया में पुरुष कोई नहीं है, हम लोग सब स्त्री हैं। और हम सबका विवाह एक दिन परमात्मा के साथ होगा। हम सबके अंदर है जीवात्मा, और जीवात्मा स्त्री, और पुरुष कौन है, तो केवल परमात्मा ही पुरुष है। कबीर साहब जी कहते हैं मेरा विवाह कराना। कबीर साहब जी कहते जब इस जीवात्मा का विवाह होगा तो कबीर साहब कहते हैं मैं मंगल गीत गाऊंगा। कबीर साहब जी ने सा लिखा है उनके साहित्य में। सजन हम सबका विवाह एक दिन और होगा। जीवात्मा का विवाह परमात्मा के साथ है, यहाँ पुरुष कोई नहीं है। इसलिए मंच में भागवत कथा में नाचने की परंपरा इसलिए है, हम लोग सब स्त्री है। यहाँ पुरुष कोई नहीं है, सब हम लोग क्या है, स्त्री। और पुरुष कौन है, परमात्मा कन्हैया है मेरे भाई। समुद्र मंथन से कथा का अध्यात्म में निकले। धन्वंतरी भगवान ने विश्व अमृत लेकर के निकले। प्रश्न ये खड़ा हुआ, जब अमृत के कलश को राक्षस लेके भागे तो धन्वंतरी भगवान ने रोका क्यों नहीं? तो देखो धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी आयुर्वेद के डॉक्टर के भगवान है। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं ना, हमारे मेडिकल की 3 पेथी है, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद। अब धीरे धीरे आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ रहा है। हमारे बच्चे अब नीट में जो अब टॉप करते हैं ना, तो अब बच्चे लोग, पहले क्या होता था, आयुर्वेद की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन अब नीट में एग्जाम देने वाले हमारे बच्चे का मन रुझान हुआ है। कोई बच्चे अगर नीट एग्जाम देते तो 3, 350, 400 में आता है, जैसे भी देख रहे 2-4 साल में उतना कटाप आता है, तो लगभग आयुर्वेद तो मिल ही जाता है नीट के एग्जाम देते तब। आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं वो धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। धन्वंतरी का हाथ में अमृत था, राक्षस लेके भाग गए, भगवान ने रोका नहीं। इसलिए डॉक्टर के पास जो दवाई होता है ना, वो डॉक्टर भेदभाव नहीं करता, ये दवाई राक्षस के लिए है कि साधु के लिए है। जो भी डॉक्टर के पास जाएगा दवाई उसको मिलता है। इसलिए विश्व मोहिनी ने राक्षस को नहीं रोका, धन्वंतरी ने नहीं रोका। विश्व मोहिनी, मोहिनी क्या है मेरे भाई? हम लोग गलत अर्थ लगाते हैं कि मोहिनी यानी जो मोह ले, ऐसा है? नहीं नहीं, मोहिनी का अर्थ है मोहनी। मोह माने मोह, नी माने नहीं। जिसके जीवन में मोह ना हो, जिसके जीवन में मोह ना हो ना मेरे भाई बन, वो है मोहनी। मोहनी, हम लोग तो सब मोह में फंसे हैं। मोह निशा सब सोमन हारा, हम लोग निशा, मोह की निशा रात्रि में सोए हैं। अमृत मिला, अमृत पी करके देवता अमर हो गए। कथा ध्यान सुनना। लेकिन राजपाट में बलि का अधिकार है, राजा बलि है अभी ना, क्योंकि इंद्र ने, दुर्वासा ने श्राप दे दिया था ना इंद्र को, तो इन देवता लोग अमृत को निकाल लिए, लेकिन राजपाट राजा बलि के पास है। तब देवताओं के माता अदिति ने अपने पति कश्यप से निवेदन किया, महाराज हमारे बेटा देवताओं के पास राजपाट नहीं, महाराज मुझे ऐसा बेटा दे दो महाराज जो मेरे बेटे के राजपाट को वापस ले आए। तब भगवान कश्यप, महाराज कश्यप ने अदिति को कहा, देवी तुमको दिव्य पुत्र प्राप्त करना है ना, तो तुम एक पयो व्रत करो। और जिसके जीवन में संतान नहीं है ना मेरे भाई बहन, ये व्रत कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सुखदेव परीक्षित को करते हैं, फाल्गुना श्यामले पक्षे द्वादशा पयो व्रता। फाल्गुन महीने के श्यामल पक्ष में द्वादशा अर्थात 12वें तिथि के दिन ये उपवास करे पयो व्रत, तो उनके जीवन में संतान आ सकता है मेरे भाई। और
माता अदिति ने उपवास किया, व्रत किया और अदिति की कोख से एक भगवान का प्रकट हो गया। उस भगवान का नाम है वामन अवतार। बोले वामन अवतार भगवान की जय हो। आइए हम भगवान वामन का दर्शन करें। और वामन अवतार ने प्रकट हुआ मेरे भाई बहन, उसको उपनयन संस्कार किया गया। तस्योपनीयमानस्य सविंग सविता पवृत। भगवान वामन कमंडल लेकर के भिक्षा मांग रहे सज्जनों, और सब दान दे रहे हैं। बृहस्पति क्या देते हैं, ध्यान सुनिए। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखला कस्यो ददात। मेखला दिया, करधनी दान दिया वामन देव महाराज को। ददौ कृष्ण जिन्नम भूमि दंड सोम वनस्पति कोपिन्नाच्छादनम माता धौसच्छत्रम जगतः पते कमंडलम वेद गर्भा कुशासन सप्तर्षयो ददु। अक्षमाला महाराज सरस्वते त्यात्मना तस्माइतुपनीताय श्राष्टपत्रिका दात। भिक्षा भगवती साक्षात् माता दम्बिका सती। देवगुरु बृहस्पति ने वामन भगवान को यज्ञोपवीत दिया। कश्यप महाराज ने मेखला दिए, चंद्रमा ने दंड दिया, माता पृथ्वी ने कृष्ण के लिए चर्म दिए, देवतागण छत्र दिए, ब्रह्मा जी कमंडल दिए, सप्तऋषि कुशासन दिए, मेरी मां सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी और कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिए और जगत मां मेरे परम आराध्य मां पार्वती ने पहला भिक्षा दान दिया। आप लोग भी वामन अवतार के कमंडल में जो भी आपकी श्रद्धा सुमन है आप भगवान को दान करें, भ्रमण कराइए भगवान को। अब वामन अवतार चले बलि के पास छलने के लिए। उधर भ्रमण करा। अच्छा, सबके हाथ में फूले तो उठाओ ना, भगवान के स्वागत में ऐसे हिलाओ, ऐसे भगवान को ले जाओ, उधर दर्शन कराइए। और चेतन डायरेक्टर उधर दर्शन कराओ, भगवान को ले जाओ। पहले घुमाइए भगवान को, पहले घुमाओ बीच में। अरे परीक्षित के पास पहले लाओ ना जी, परीक्षित के पास पहले लाओ भगवान को। आज परीक्षित दान देने वाला है, बताओ कितना दान दे रहे हैं, बोलूंगा तो सोच लो ना, केक कंपनी की बात है साहब, नहीं वो तो संकल्प कर देना आप। क्षीर सिंधुगामी लक्ष्मी स्वामी वामन रूप सकार खड़े हैं द्वार में, बड़े द्वार में। क्षीर सिंधुगामी लक्ष्मी स्वामी वामन रूप सकार खड़े हैं द्वार में, बड़े द्वार में। क्षीर सिंधुगामी लक्ष्मी स्वामी वामन रूप सकार खड़े हैं द्वार में, बड़े द्वार में। फूल को अपने पास रखिए, अपने पास फूल रखिए, केवल कमंडल में दक्षिणा देना है आपको। सिंधुगामी लक्ष्मी स्वामी वामन रूप सकार खड़े हैं द्वार में, बने द्वार में। कमंडल पहले खड़ा हो गल पुष्पन की माल खड़े हैं द्वार में, बने द्वार में।
चाहते हो बोलो तुम दिल खोल के। राजपाट थोड़ा दे दो मूंगा मोती नौरतन के। राजपाट थोड़ा दे दो मूंगा मोती नौरतन के। नौकर चाकर बंगला बना दो, नौकर चाकर बंगला बना दो, पैसों की भरमार गली के द्वार में, गली के द्वार में। श्री सिंधुगामी लक्ष्मी स्वामी वामन रूप सखार खड़े हैं द्वार में, गली के द्वार में। सोना चांदी चाहूं न तो चाहूं मैं बंगला थावरे। न तो सोना चांदी चाहूं न तो चाहूं बंगला द्वार में। तेरे पग भूमि दे नापूंगा मैं अपने पाँव में। तेरे पग भूमि दे अपने पाँव में। सुनो बली, जीवन तेरा धन्य बनेगा, जीवन तेरा धन्य बनेगा, दिनों में उपहार बड़ी लोकदान में, बड़े मैदान में। श्री सिंधुगामी लक्ष्मी स्वामी वामन रूप सखार खड़े हैं द्वार में, गली के द्वार में। सर पे बढ़ायो पिछला पग बल सर पे बढ़ायो, गूंज जय जयकार गली के द्वार में, गली के द्वार में। सिंधुगामी लक्ष्मी स्वामी वामन रूप सखार खड़े हैं द्वार में, गली के द्वार में। छत्र कमंडल खड़ाऊ गल दुश्मन की मार करे। सकार खड़े भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, महापुराण की जय हो। ओहो आहा सब बढ़िया बढ़िया। जल्दी भगवान को लाइए घुमा।
भगवान वामन प्रकट हो गए मेरे भाई बहन। वामन प्रकट हो गए और जाने कहां, जाएंगे कहां? बलि के घर में। सुनो सज्जनों, हमारे घर भगवान नहीं आते, अब बलि के घर बिना बुलाए जा रहे भगवान। वाह रे बलि, वाह वाह वाह। सज्जनों, हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य के घर में भगवान नहीं आते, पर बलि राक्षस होकर ऐसा क्या कर दिया कि भगवान उसके घर बिना बुलाए जा रहे हैं। सज्जनों, एक ही काम किया बलि ने साहब, जिसके कारण भगवान जा रहे हैं। हम लोग के घर भगवान आ जाएंगे, बोले कब? अब तब। बलि ने जैसा किया वैसे हम भी करेंगे सज्जनों, भगवान हमारे घर आएगा। और राज की बात तो ये है, बलि के घर जाने के लिए भगवान ने स्पेशल शुद्ध अवतार लिया है, एकदम उसके लिए स्पेशल वामन अवतार। अब बलि के घर जा रहा है। बलि ने क्या किया सज्जनों? यज्ञ कर रहे हैं। बलि क्या कर रहे हैं? और जो आदमी यज्ञ करता है ना सज्जनों, भगवान उसके घर जरूर आता है। हाँ, गुरुजी कहते हैं, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। अच्छा, आज देवांगन परिवार में भगवान आ गए। क्यों आए? वो भी यज्ञ कर रहा है। कहाँ लिखा है? अरे साहब, आपके कार्ड में लिखा ना, ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ, लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लिखा है। तो जहाँ यज्ञ होता है ना सज्जनों, उसके घर में भगवान आता है। और आयोजक के घर में तो लड्डू गोपाल ही 7 दिन से बैठा है साहब। एक बार ताली बजाइए आयोजक परिवार के लिए साहब। जो जीवन में यज्ञ करेगा, भगवान कहता है मैं आऊंगा, और भगवान आए। बलि के पास पहुंच गए भगवान। बलि यज्ञ कर रहे सज्जनों, 99 यज्ञ पूरा हो गए। एक यज्ञ पूरा हुआ ना तो चक्रवर्ती बन जाएगा बलि। तब तो राक्षस से कोई राजपाट छीनने वाला नहीं है। भगवान वामन छोटा रूप लेकर के आए। बलि पूर्णाहुति देने वाला है तो बलि को समाचार दिया, महाराज आपके मुख्य दरवाजे में कोई बामन भिक्षुक आया महाराज, बटुक अवतार लिया है। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा छोड़ो जाने दो, लेकिन बलि दानी था। बलि बोले मेरे चौखट में कोई आए और वापस चले जाए, ये बलि को स्वीकार नहीं। बलि ने पूजा यज्ञ बंद करके गया वामन के पास और प्रणाम किया। बोले हे वामन, भगवान छोटे रूप में थे। हे बटुक भगवान, आप क्या चाहते बताओ। वामन भगवान बोले सुनो राजन, मैं मांगने आया हूं। बलि बोले तो मैं देना ही चाहता हूं, तो मांग तो सही, क्या चाहिए। वामन अवतार बोलता है राजन सचमुच में दोगे। बलि कहता है हे बटुक भगवान, बलि के ऊपर संदेह मत करो, तुम मांगो तो सही, क्या मांगते हो। और बटुक भगवान ने क्या मांगा सज्जनों? सुखदेव परीक्षित को कहते हैं
पदानि त्रीणि दैतेन्द्र, पदानि त्रीणि, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र समितानि पदामम, पदामम। ओए राजन, पदानि त्रीणि, मुझे 3 पग जमीन दे दो राजन, और कुछ नहीं चाहिए। 3 पग जब भूमि मांगा तो वामन की आवाज सुन के राजा बलि हंसने लगा। हे बटुक भगवान, 3 पग भूमि मांगे हो, अरे बाबा 3 तो गांव मांग लेते, 3 राज्य मांग लेते, पूरा विश्व मेरा है महाराज। बलि ने मजाक करता भगवान से, ब्राह्मण देव आपको 3 गांव दे देता हूं, सोना चांदी दे देता हूं, और सुनो नाराज मत होना, एक ब्राह्मणी भी दे देता हूं, छोटे से दे देता हूं, महाराज आपकी सेवा करेगा। वामन बोले नहीं राजा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता, 3 पग ही क्यों मांगा? आइए कथा में सुनेंगे। 4 क्यों नहीं हुआ? 5 क्यों नहीं मांगा? 2 क्यों नहीं मांगा? 3 क्या चीज है सज्जन, क्यों मांगा 3? बलि ने कहा महाराज मैं दूंगा। भगवान बोले ऐसा नहीं, दान को संकल्प के अनुसार करना चाहिए, जो भी दान दो संकल्प करो तो पुण्य मिलेगा। और जैसे संकल्प कर रहे थे बलि, तो कमंडल के जल में ना उसके गुरुजी शुक्राचार्य आ गए, उसने मना किया मत दो करके, और कमंडल का जो छिद्र होता था ना, शुक्राचार्य उसमें घुस गया। भगवान ने 3 का किया, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गया, शुक्राचार्य भाग गया। जल लिया राजा बलि ने और संकल्प लिया कि मेरे घर के दरवाजा में जो बटुक खड़ा है ना, वो जो भी मांग रहा है मैं दूंगा, संकल्प करो, अहम संकल्पम करिष्ये। बलि ने कहा मांगो बटुक, भगवान क्या चाहते हो? बामा ने कहा 3 पग भूमि, मैंने पहले भी कहा अब भी कह रहा 3 पग जमीन दे दो राजा। बलि ने कहा नाप लो महाराज। वो तो नारायण था मेरे भाई बहन, जैसे संकल्प हुआ भगवान ने अपना विशाल शरीर बढ़ाया, 1 कदम पहला पग ऊपर बढ़ाया, ऊपर गया पूरा अतल, भूलोक स्वर्गलोक जललोक तपलोक 7 लोक, पूरा 7 लोक नाप दिया। असुर राज की बता रहा हूं, भगवान वामन का जो पांव ऊपर गया ना, ऊपर में ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठा को धोने के लिए कमंडल का पानी डाला, वो कमंडल के पानी भगवान के अंगूठे से नीचे गिरा न सज्जनों, वहीं से गंगा नदी निकल गई है। ब्रह्मा के कमंडल का पानी नारायण के चरण में अंगूठा में गिरा, और वही पानी गंगा नदी निकल गया। ब्रह्मा ने भगवान के अंगूठा को नहीं पाया, कारण मालूम? भगवान ब्रह्मा जी नारायण के अंगूठा को नहीं पाया, और केवट ने भगवान के चरण को रगड़ रगड़ के धोया। क्या कारण है बता? जनक ने केवल अंगूठा पाया, केवल अंगूठा, ब्रह्मा ने अंगूठा भी नहीं पाया, और केवट ने, बोलो ना, किसी ने भगवान से कहा महाराज कैसे आदमी है, इतने बड़े वेदज्ञ ब्रह्मा जी, वो आपके चरण नहीं पाए, और केवट, कारण क्या है? तो भगवान कहते सुनो, मुझे पाने के लिए ना छोटा बनना पड़ता है, मुझे पाने के लिए ज्ञानी नहीं, मुझे पाने के लिए केवट जैसा प्रेमी होना चाहिए, प्रेम। केवट ने भगवान को पाया ना सज्जनों, तो प्रेम लिखा वहां देखिए आप, अयोध्या कांड के 16 क्रमांक लगभग कितना होगा, 100 होगा ऐसा लगता है। वहां लिखता है सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणाएं चित जानकी लसन तन। केवट में पा लिया सज्जनों। भगवान बोले मुझे पाना सज्जनों तो छोटे बन जाओ। छोटे बनने के तात्पर्य क्या समझते हैं हम लोग? शरीर को छोटे नहीं, अहंकार खत्म हो जाए जीवन से। हमारे जीवन में जो प्राप्त है ना, प्राप्ति का अहंकार जीवन से चले जाएगा, वो शून्य हो जाए, वही छोटापन है। बस केवट ने कहा महाराज पांव धोआव ने दो। केवट बोले महाराज सोना नहीं मांगो रामा। मैं माता जी की बात को ध्यान में रखा, उसका टारगेट है नचाना है करके ना, तो मेरा माइंड कहीं सामने बैठी थी। चांदी नहीं मांगो रामा। कौन बोल रहा है? केवट बोल रहा
महाराज पांव को धुआ दो महाराज। केवट कहते महाराज ला 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 सोना नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो रामा, सोना नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो रामा, रुपया पैसा नहीं रघुराई, गोड़ लड्डू बनना रघुराई, गोड़ लड्डू बनना। सोना नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो रामा, रुपया पैसा नहीं रघुराई, गोड़ लड्डू बनना रघुराई, गोड़ लड्डू बनना। सरहसी संभीरे सरहसी संभीरे भी रहा तो मुरबर चांदी सोना हीरा, भी रहा तो मुरबर चांदी सोना हीरा। प्रभु हीरा मोरे चल जाई, हीरा भोला हो जाई, हीरा मोरे चल जाई, हीरा भोला हो जाई, मेला पीरा मैं सुना रघुराई, गोड़ लड्डू रघुराई, गोड़ लड्डू बनवा। सोना नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो रामा, रुपया पैसा नहीं रघुराई, गोड़ लड्डू बनवा रघुराई, गोड़ लड्डू बनवा।
भगवान ने आवाज कम हो जाते रे मॉनिटर एक आवाज बढ़ा मॉनिटर बलि ने 3 पग जान दान देने का संकल्प किया। 2 पग में पूरा सृष्टि नाप लिए सब भगवान, अब 1 पग कहां रखेगा? बलि ने कहा भगवान 1 पग रखने के लिए एक जगह शेष है, वो कहां है? मेरे सिर पर रख दीजिए महाराज। और तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पे रखा और बलि सीधा पाताल लोक चला गया। भगवान बलि के दान वीरता से प्रसन्न हो गए। बटुक भगवान ने श्री नारायण ने बलि से कहा बलि मैं तुम्हारे दान वीरता से प्रसन्न हो गया हूं, तो मेरे से वरदान मांग ले। बलि कहता है महाराज मैं क्या मांगू, आज तो आपने मुझसे मांग के मुझे बड़ा कर दिया महाराज। देने वाला बड़ा होता है महाराज, सारी दुनिया आपसे मांगता था और आप बड़े बने रहते थे, पर आज आपने मुझसे मांगा है महाराज, मुझसे बड़ा बना, मुझको बड़ा बना दिया। देने वाला बड़ा होता है सज्जनों। नारायण बोले वामन मांग ले कुछ, बलि मांग ले कुछ, राजा बलि मांग। बलि कहता है महाराज मांगना बोलते तो सुनो महाराज, मैं आप ही को मांगता हूं महाराज। अब बलि ने भगवान को ही मांग लिया। सज्जनों मैं निवेदन करूं आप सबसे कि जीवन में जब भी मांगने का अवसर लगे तो भगवान को मांगे। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, से में और को में अंतर है सज्जनों। हम लोग भगवान के से वाले हैं, हम लोग भगवान से मांगते हैं। से को हटाइए, से को डिलीट करिए सज्जनों, और से के जगह में को लगाइए, भगवान को मांगे। उसने भगवान को मांगा महाराज आप मेरे घर में रहेंगे। आज सुनो प्रभु आप मेरे चौकीदार रहेंगे, मेरे जीवन की रक्षा करेंगे, पहरादार रहेंगे आप। और सज्जनों भगवान जिसके पहरेदार है सज्जनों, उसके जीवन को कौन बिगाड़ सकता है। और बलि के दरबार में भगवान पहरा दे रहे हैं। माता लक्ष्मी को पता चला कि नारायण बामन के बलि के दरबार में है। तो सुनो बहन, सावन महीना के आखिरी दिन, पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन का त्योहार था। लक्ष्मी माता ने रक्षा सूत्र ली और बलि के पास पहुंच गए रोते रोते। बलि ने कहा क्या बात है देवी, तुम कौन हो और मेरे चौखट में आके रो रही, मैं दानी हूं, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो देवी। लक्ष्मी कहता है सुनो राजन, आज रक्षाबंधन के त्योहार है, बहन अपने भाई को राखी बांधती है, पर सुनो बलि मैं इतनी अभागिन हूं कि मेरा कोई भाई नहीं है। मैंने सुना है राजन तुम दानी हो करके मैं मांगने आया हूं। बलि बोले मांग देवी क्या चाहती हो। लक्ष्मी कहती है सुनो राजन, आज सावन महीना का अंतिम दिन, रक्षाबंधन का दिन है, मैं तुमको भाई के रूप में मांगता हूं। मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूं, मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधना चाहती हूं भैया। जब बात सुना तो बलि के आंख से भी सजल हो गए। बलि ने भी सोचा सुनो बहन, मेरी भी तो कोई बहन नहीं है, चलो आज से मैं तुमको अपना बहन मान लेता हूं। और राजा बलि हाथ बढ़ाए और लक्ष्मी ने रक्षाबंधन कर दिया। दीन बंधु बलि राजा दानेन्द्रो महाबला, ये मंत्र है। रक्षाबंधन हुआ। बलि बोले सुन बहन, तुमने राखी बांधा है, आपकी सुरक्षा के लिए बलि का हाथ हमेशा ऊंचा रहेगा। राखी का सौदा मेरे भाई बहन कोई पैसा, मिठाई या कपड़े से नहीं होता। जितने युवान भाई है उसका कर्तव्य है कि जिस बहन ने राखी बांधा है उसके जीवन की रक्षा आपके हाथ में है। आपने रक्षा सूत्र बंधवाया बहन का, तो भाई का कर्तव्य जितना सामर्थ्य हो भाई बहन की सेवा करे। कहा है ना भाई रहे तो भार सहे। जिस बहन के भाई नहीं रहता बहन बहुत दुखी होती कि हमारा भाई होता तो हमें भी, जब हम सुहाग दुल्हन बनेंगे तो विदा करता हमारा भाई। राखी बांधते भाई को। पर एक निवेदन करो, जिनके भाई नहीं है ना, तो आप गोपाल को ही भाई बना लो।
वेद में मंत्र लिखा है, मैंने बताया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। बंधु माने क्या होगा? भाई तो होगा। तो कन्हैया का लड्डू गोपाल को बांध दे राखी, कन्हैया मेरा भाई नहीं है, रक्षाबंधन के दिन आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन है। और कन्हैया राखी इसलिए बांध रहा हूँ कि जीवन की रक्षा करने की जवाबदारी आपके हाथ में। कन्हैया अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। बांधो राखी रक्षाबंधन की गोपाल जी को सच्चे दिल से, और भगवान हाथ उठाएंगे जिस दिन आपके जीवन में संकट आएगा। बलि बोले मांग बहन कुछ तो मांग। तो लक्ष्मी तो चालाकी से आई थी। लक्ष्मी बोली सचमुच दोगे राजन? बलि बोलता तो मांग। लक्ष्मी बोलता सोच लो ना। अरे मांग ना बहन, क्या चाहिए? सोना चांदी घोड़ा, मेरा प्राण मांग ले बहन, मांग क्या चाहिए? और जब लक्ष्मी बोली ना तो बलि का तो गया। लक्ष्मी बोली सुनो भैया, मुझे सोना चांदी मंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे चौकीदार को चाहती हूँ, वो चौकीदार को दे दो भैया बस। और चौकीदार तो नारायण था। लक्ष्मी ने नारायण को मांगा, प्रकट हो गए। बलि बोले धन्य हो गया, आज मेरे चौखट में लक्ष्मी नारायण दोनों हो गए। बड़ा प्रसन्न हो गए मेरे भाई बलि। मैंने कथा में निवेदन किया कि बलि ने भगवान से 3 पग भूमि ही क्यों मांगा। कितना पग? बोलो बोलो। तो पहला सुन लीजिए आप, ये 3 क्या चीज है सज्जनों? हमारे मनुष्य जीवन के 3 ही अवस्था है। पहला बचपना, दूसरा जवानी, और तीसरा बोलो बोलो। और कोई बीच में है क्या? नहीं, शहर वाले बोल दो नहीं महाराज, हम राजनांदगांव वाले मन के बीच में एक ठनो होते, बोल दो। 3 अवस्था है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। भगवान ने कहा राजन 3 पग भूमि दे दो, अर्थात तुम बचपना दे दो, जवानी दे दो, बुढ़ापा दे दो। संकेत क्या है? तुम्हारे जीवन में बचपना में जो बुराई है उसको दे दे, जवानी में जो बुराई है उसको दे दे, बुढ़ापा में जो रोग शोक है उसको दे दे। 3 मांगा। तीसरा मांगा, और 3 क्या मांगा? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। उसने कहा बलि तुम अपने जीवन के 3 गुण दे दो और शून्य हो जाओ। जब आदमी शून्य होता है सज्जनों, तब उसको ईश्वर की साक्षात्कार होती है। तो 3 गुण मांगा, 3 गुण को मांगा। 3 पग यानी 3 गुण को मांगा। बलि ने 3 गुण दिया सज्जनों। बलि पताल के राजा बने और अंत में वापस देवताओं को राजपाट मिला। देवता लोग राजपाट करने लगे और आगे चले कथा कृष्ण जन्म की ओर। लेकिन सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं श्रीमद् भागवत में कृष्ण जन्म के पहले राम जी का जन्म होता है सज्जनों। आप भागवत पढ़े हैं, आप सुने, कई बार आप लोग को पता होगा। आइए थोड़ा राम जन्म की कथा को आनंद ले, रामचरितमानस का। उसके बाद कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। भगवान बटुक पे यहाँ से विदा किया जाए। बटुक भगवान को प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा हम सब पर सदैव रहे। आपकी इस लीला का, आपकी छवि का मैं निरंतर दर्शन करता रहूं भगवान, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना बटुक भगवान। हमेशा आपके वामन रूप का मैं दर्शन करूं और भगवान का सत सम्मान विदा करें। उधर कुर्सी लगाना तो थोड़ा रास्ता छोड़ के कुर्सी लगा दो ताकि आते जाते बन जाए। और भी आएंगे उन लोग के लिए, किनारे किनारे करके। और फैला है तो उसको व्यवस्थित कर दिया जाए। ठीक है, भगवान को प्रस्थान कराएं। बल बटुक भगवान की। इसलिए देखो छोट सियान छत्तीसगढ़ी के है ना, मोटा देख के डरावे मत और पतला देख के भीड़वे मत। तो छोटा दिख रहा है वामन अवतार, लेकिन देख रहे देख भैया बाल्टी चेतन से दूरिया रखे बहुत माल है। नहीं मजाक कर रहा है। बहुत ही दयालु है मेरे भोलेनाथ,
एक भजन करते भी राम कथा क्यों अच्छे लगे। पहले राम कथा कर दो बाबा, टाइम ज्यादा हो रहा है। हमारे गुरुदेव स्वामी राजेश्वरन जी की एक पंक्ति है, गुरुदेव के चरण में सम्मान करता हूं। भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत सो भ्रात नहीं, सिया सुना माता तीनों लोक काहू ठौर है। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सीन सेवा जो साधु सिर मोर। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव से न तौर है। अंतिम बात ध्यान देना, गंगा सो पानी, महादेव सो दानी। अंतिम लाइन, संत तुलसी की बानी, सीना बानी कहो और है। और 23 तारीख से 29 तारीख तक श्री राम कथा मटिया में है, आप लोग आइएगा। यहाँ तो राम कथा संक्षिप्त में, मैं मटिया में विस्तार से सुनाऊंगा। आइए राम कथा प्रारंभ करें। भगवान शंकर मां पार्वती के साथ राम गुण गा रहे हैं। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे, राम श्री राम दशरथ दुलारे, राम श्री राम कौशल्या के प्यारे, राम श्री राम दशरथ दुलारे, राम श्री राम सीता राम रघुपति राम, सीता राम रघुपति राम राजा। छोड़ कर सारे पागल राम गाल में, छोड़ कर सारे पागल राम गाल में।
जननी के मन भाई ब्रह्म नाम सकाल के ब्रह्म नाम सकाल के तुम्हें राम कथा के आनंद ही अलग है साहब। हम तो पिपासु से हैं राम कथा, हम तो भगवान की कथा की प्यासा के साथ। आइए राम कथा विद्वान सुनता का बहुत ध्यान से लीजिए। बाबा तुलसीदास जी ने राम कथा लिखा, ठीक है। अच्छा, तुलसीदास जी ने नहीं बल्कि कईयों कवियों ने राम कथा लिखा है। एकदम ध्यान से मैं निवेदन चाहूं आप सबसे, और जितने कवियों ने राम कथा लिखा है ना, सबने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा है। रामायण सब छोटी अपारा। देखो रामायण कितने प्रकार के, तेलुगु रामायण, कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, गुणार्थ रामायण, भावार्थ रामायण, कंब रामायण। सबने भगवान राम की कथा लिखा और सबने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा। लेकिन तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा है। तुलसीदास जी ने ग्रंथ का नाम क्या रखते हैं? रामचरित मानस असनामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा बल्कि रामचरित मानस रखा। तो सज्जनों, रामायण में और रामचरित मानस में क्या अंतर है? क्यों तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा? सबने रामायण रखा, लेकिन तुलसीदास जी अपने ग्रंथ का नाम रामचरित मानस लिखते हैं। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान रखना, तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा है। बहुत बारीकी से नंबर कट जाएगा। रामायण किसने लिखा है? नीचे में आंसर आया है, वाल्मीकि ने, तुलसी ने, सूरदास ने, कबीरदास जी ने। और अधिकतर बच्चे टिक लगाएंगे रामायण लिखा है तुलसीदास ने। 99% बच्चे टिक लगाते हैं तुलसीदास, और गया नंबर कट गया। रामायण को तुलसीदास जी ने नहीं लिखा सज्जनों, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा। आपके गांव में रामायण, और ध्यान से सुनो, रामचरित मानस में जो टीका लिखा है, टीका, वो टीका को भी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। मैं बहुत कठोर बात और राज की बात बता रहा हूं। तुलसीदास जी ने केवल दोहा लिखा, छंद लिखा, चौपाई लिखा, टीका नहीं लिखा। तुलसी के लिखे रामायण पढ़ लेगा, पढ़ लेना तय छंद सोरठा, जिंदगी माँ का महीना, पढ़ लेना तय छंद सोरठा। मेरे दादाजी प्रेमचंद जैस मालवी रोड में वैद्यनाथ की दुकान है। जो पूज्य गुरुदेव भगवान रामकिंकर महाराज को छत्तीसगढ़ में लाने वाले हमारे प्रथम हुए। आप पुराने लोग जानते हैं, मालवी रोड में वैद्यनाथ करके आयुर्वेदिक दुकान है, और दादाजी बैठते थे। अब तो ब्रह्मलीन हो गए। जिसने मेरे को मंदाकिनी माता जी से आशीर्वाद दिलवाया, सदगुरुदेव भगवान स्वामी राजेश्वरन सरस्वती से, उसने ही मेरे को मिलाया। और रामचरितमानस के युग तुलसी पूज्य किंकर महाराज जी को जो छत्तीसगढ़ में लाए,
एक बार मैं प्रणाम करता हूँ किंकर महाराज के जोर से ताली बजा के हम सम्मान करें ऐसे युग पुरुष को। पूज्य दीदी मां मंदाकिनी जी, जिनका कथा हमारे रायपुर में हर साल होता है सज्जनों। दादाजी हमें कहते थे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे कि बेटा सुनो, जिस दिन तुमको ज्यादा समय ना मिले ना रामायण पढ़ने का, तो एक काम करना, एक दोहा पढ़ लेना। मैंने बोला दादाजी क्या, क्यों? तो बोले एक दोहा पढ़ने से ना भगवान के पास अटेंडेंस लग जाता है, हाजिरी लग जाता है। तो सज्जनों, रामचरित मानस तो घर घर में होना चाहिए। आपके घर में हो तो आप पढ़ा करें, कम से कम एक दोहा तो पढ़ा करें। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ है अपने घर में रखना चाहिए। क्या फायदा बताऊं? आपके घर में यदि पुराण रखा रहेगा ना, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, रामचरित मानस रखा रहेगा ना, अब पूजा हो रहा है, तो अभी वर्तमान पीढ़ी में कोई पढ़ने वाला भले नहीं होगा, लेकिन आपके घर में पूजा होते रहेगा ना पुराण का, ग्रंथ का, तो आने वाले आपके पीढ़ी में कोई ना कोई उस पुराण को पढ़ने वाला कथावाचक बन ही जाएगा। ये राज की बात है। इसलिए पूजा कक्ष में हमारा एक ग्रंथ तो रहना चाहिए। अब मानस तो एकदम सरल है, अवधी भाषा हिंदी में लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, रामचरित मानस में जो टीका लिखा है, टीका, उसको तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। बहुत सारे टीकाकार हुए, जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका टीका लिखा है। आइए हम चल रहे थे, बाकी कवि ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा, और तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरित। बोलो ना। अच्छा, रामचरित मानस को पढ़ने से क्या होता है? विश्राम मिलता है। क्या मिलता है? लिखा है रामचरित मानस असनामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। तो रामायण में और रामचरित मानस में क्या अंतर है? बारीकी से देखना, एकदम बहुत डीप में आए कथा में। इसको मैं हर जगह नहीं बताता, बहुत थोड़ा सा। रामायण माने होता है रामधन अयन, अयन माने घर, राम जी का घर, राम जी का घर यानी मंदिर। तो रामायण है भगवान राम का मंदिर। और रामचरित मानस क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये रामचरित मानस क्या है? गंगा है। क्या है? गंगा। और रामायण है मंदिर। अब मैं तुलना कर रहा हूं, इधर मंदिर इधर गंगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, मंदिर में जाने के लिए नियम होता है। मंदिर में नहा धो के जाया जाता है, और गंगा में भी जाते हैं नहा धो के। बोलो बोलो। मंदिर में जाने के लिए पवित्र होना पड़ता है, और गंगा में जाने के लिए कोई पवित्र नहीं, बल्कि आदमी पवित्र होने के लिए गंगा जाता है। एक दूसरा, मंदिर में जिंदा आदमी जाता है, और गंगा में कौन जाता है? मरे हुए भी जाते हैं। तो तुमन कैसे जाने? मंदिर में मरा आदमी जाता है, और गंगा में मरे भी जाता है और जिंदा भी जाता है। सही की गलत? एक। मंदिर जो आदमी बनाता है ना, उसका नाम लिखा रहता है। मंदिर कोई जाति संप्रदाय धर्म से जुड़ा रहता है। ये राम मंदिर हिंदू का है, ये उसका है, उसका है, लेकिन गंगा के साथ कोई नहीं जुड़ा साहब। गंगा में जो भी जाता गंगा पवित्र करता। बोलो सही गलत? दूसरा, मंदिर जहां है वहीं रहेगा, और कहीं नहीं जा सकता। वृंदावन में बाकी बिहारी मंदिर वृंदावन में है, हरिद्वार में है, काशी में शिव है, वहीं काशी में है, लेकिन गंगा तो घर घर में पहुंच रहा है साहब। पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? सही कि गलत? मैं इसको तुलना करूंगा तो कथा विलंब हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। रामचरित मानस के मुख्य आधार दशरथ जी। राम जन्म की कथा सुने हैं आप लोग? आज मैं दशरथ जन्म की कथा सुनाता हूं। किसके जन्म? अब बोलो तो मैं सीता जन्म की कथा भी बता दूं, लेकिन एक बताऊंगा। दशरथ जन्म की कथा बता दूं? बताओ कि नहीं बताओ? ऐसे महाराज रघु, उसके पूर्वज महाराज रघु ने एक बार यज्ञ किया। यज्ञ करके वशिष्ठ महाराज को दक्षिणा देना हुआ ना, तो वशिष्ठ महाराज बोले सुनो राजन,
मैं राजकोष का दक्षिणा नहीं लूंगा, तुम मेहनत करके लाओ और वो दक्षिणा मुझे दो तो लूंगा। तब राजा लकड़ी काटने गया जंगल, लकड़ी को बेच के 1 रुपया लाया, 1 रुपया ला के वशिष्ठ के घर गया। वशिष्ठ नहीं थे घर में, माता अरुधंती थी। 1 रुपया दिया राजा ने, अरुधंती को नाराज हो गया कि 1 रुपये देते हो करके 1 के सिक्का को फेंक दिया आंगन में। और सिक्का को आंगन में फेंका ना तो आंगन चमकने लगा। राजा को बताया महाराज ये आंगन चमक रहा है। राजा ने वो जमीन को खुदवाया, जमीन को खुदाया ना मेरे भाई बहन, तो वहां एक रथ निकला। रथ को बाहर निकाला, एक रथ निकला, लेकिन अभी भी जमीन के अंदर कोई चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोने का रथ और है। बैठ जा बच्चे, आप लोग बैठ जाओ। सोने का रथ और है अंदर में। फिर जमीन को खुदवाया तो दूसरा रथ निकला। ऐसा करते करते मेरे भाई बहन और चमक रहा है। तीसरा रथ निकला, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद भीतर में भी एक और रथ है, और 10वें नंबर के रथ को खोद के निकाला। उस रथ में एक बालक बैठा था। 10वें नंबर के रथ में एक बालक बैठा था मेरे भाई बहन, और उस बालक का नाम रख दिया, वही है दशरथ। बोले दशरथ महाराज की। अध्यात्म में चले। दशरथ बोलो ना, 10 बोलो बस। दशरथ कौन है? और दशानन। 10 की गिनती हो रहा है। कितने की? दशरथ कौन है सज्जनों? जिसके पास 10 है वो दशरथ है। अब कौन है 5 नाती, कौन 5 नतनी बोलते ना। देख न कर ध्यान हुई डर ज्यादा है, नाती नतीन डर। वो 10 नहीं, 10 जिसके पास वो दशरथ है। दशरथ 10 क्या है? 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। सजने हमारा मनुष्य जीवन है ना 10 इंद्री से सुशोभित है। 5 कर्मेंद्री है और 5 ज्ञानेंद्री है। तो जिसके पास 10 इंद्री है ना वो है दशरथ। और राज की बात सुनो, दशरथ के पास भी 10 इंद्री है, और दशानन रावण के पास भी 10 इंद्री है, और दोनों के जीवन में राम आए। दशरथ के पास भी राम आए और दशानन के पास भी राम आए, पर अंतर इतना है सज्जनों, दशरथ के पास भगवान आए तो लाल बनके, और दशानन के पास आए तो काल बनके। प्रश्न हमारे सामने, हम लोग भी 10 वाले हैं, हमारे पास 10 है। प्रश्न है सज्जनों, यदि आप दशरथ बनेंगे तो भगवान आपके जीवन में लाल बन के आएगा, और दशानन बनेंगे तो भगवान हमारे जीवन में काल बन के आएगा। तो दशरथ कौन, दशानन कौन? जो अपने 10 इंद्रियों को दमन करके रखे, अपने काबू में रखे, वो है दशरथ। और जो अपने 10 इंद्रियों का उपभोग करे, 10 इंद्रिय के हिसाब से भागे, उसका नाम है दशानन। समझ गए? तो 10 इंद्रिय से भरा दशरथ जीवात्मा ही दशरथ है। दशरथ की कितने पत्नी फटाफट बता दो, जल्दी बोलो ना, बोलो ना। ठीक से गिनती, ठीक से गिन। 3 पत्नी। कितने पत्नी? तो हमारा जीवात्मा दशरथ है, तो हम लोग को भी कितना पत्नी रखना पड़ेगा? या कैसे आवाज नहीं आवाज? अरे महाराज, और सज्जनों 3 पत्नी रखना है, और 3 पत्नी कोई शरीरधारी की बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। दशरथ की 3 पत्नी, पहला कौशल्या, बोलो। दूसरा कैकेयी, तीसरा सुमित्रा। जीवात्मा है दशरथ। जीवात्मा की 3 पत्नी सुनो। माँ कौशल्या है ज्ञान, कौशल्या क्या है? कैकेयी है क्रिया कर्म, कैकेयी है क्रिया, सुमित्रा है उपासना। तो जीवात्मा है दशरथ। ये जीवात्मा रूपी दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या अर्थात ज्ञान। हमारा जीवन में पहली पत्नी हमारा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी जीवन संगनी पत्नी का नाम है कैकेयी। कैकेयी यानी क्रिया, हमें जीव के द्वारा कर्म करना है, क्रिया करना है, दूसरी पत्नी। और तीसरा एक और काम करना है, माँ सुमित्रा। सुमित्रा क्या है? वेद में लिखा है सुमित्रा है उपासना, तो हमें जीवन में उपासना भी करना है। तो हमारे कितने पत्नी हो गया? बोलो ना, नाम बता दो ना। ज्ञान बोलो, क्रिया, उपासना। ठीक है कि नहीं? ठीक है।
हमें ज्ञान अर्जन करना है, चाहे संसारिक ज्ञान क्यों ना, टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, वो भी ज्ञान अर्जन करना है और आध्यात्मिक ज्ञान भी करना है। हमें अपने स्कूल के, कॉलेज के डिग्री, डिप्लोमा के पुस्तक को पढ़ना है, वो बाहरी ज्ञान हो गया, संसारिक ज्ञान। लेकिन पुराण को भी सुनना है, पुराण को भी पढ़ना है, ये हो गया ज्ञान। राइट के रॉन्ग, सही की गलत, कितना नंबर दोगे 100 में? कौन 17 बोलते ना, एकदम कंजूस आदमी, ग्रेस तो दे दो। अच्छा प्रैक्टिकल के 20 नंबर तो बचा है, प्रोजेक्ट तो बनाए हैं, वो तो पूरा पूरा नंबर मिलते हैं। अगला कि ही क्रिया कर्म, हमें कर्म करना है सज्जनों। क्या करना है? शिव जी को जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के साथ क्या करना है? कर्म भी करना है। क्या करना है? हमें परीक्षा दिलाने जाना है, कर्म करना है। परीक्षा दिलाने के पहले 1 लोटा जल चढ़ाए शिव में, और जल चढ़ाने के बाद हम पेपर दिलाने जाए। ऐसा मत बैठना कि हम 1 लोटा जल चढ़ाए हैं, उधर परीक्षा टाइम हो गया, डमरू बजाओ मंदिर में बैठ। ऐसा नहीं मेरे भाई बहन, तो हमें कर्म करना है। क्या करना है? कर्म करना है। और तीसरा क्या? उपासना। क्या करना है? उपासना का मतलब आप लोग समझते हैं उपवास, ठीक है। उपासना का मतलब खाना छोड़ना नहीं होता। उपासना का मतलब बहुत होता है मेरे भाई बहन। मुंह से उपवास करते खाना छोड़ देते हैं, पर मैं निवेदन करूं, नाराज मत होना मेरे भाई बहन। क्या किसी आदमी ने धूम्रपान करना छोड़ा है? उसको छोड़िए। 9 दिन नवरात्रि करते भरपेट खाना खाइए, 9 दिन तक आप गलत वचन मत बोलिए, मुंह से उपवास रहिए। कान से उपवास रहा जाता है। कान से कैसे रहना है? आज मैं एकादशी हूँ, सकट उपवास हूँ, पशुपति व्रत हूँ, कान से भी उपवास रहूंगा। बोले क्या? आज मैं गलत बात नहीं सुनूंगा, आज गंदा गाना नहीं सुनूंगा, कान से उपवास हूँ। हाथ से उपवास रहो, आज मैं किसी को अपने हाथ से कुछ गलत काम नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, हाथ से उपवास रहो मेरे भाई बहन। आंख से उपवास, आज मैं गलत चीज नहीं देखूंगा, आज तो कन्हैया को ही देखूंगा, आज तो भोले बाबा को ही देखूंगा, आज मेरी नजर पुराण में रहेगा। आंख से उपवास, इतना सारा उपवास होता है मेरे भाई बहन, तब भगवान मिलते हैं। केवल खाना छोड़ देने से उपवास नहीं होता। लेकिन भोजन छोड़ के उपवास रहने में फायदा है। ऐसा नहीं कि मैं खाना मत छोड़ नहीं बोल रहा हूँ, एक दिन शरीर को रेस्ट करने से फायदा है, लेकिन ध्यान रहे बुराई को छोड़ना उपवास है मेरे भाई बहन। तो जीवात्मा की 3 पत्नी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ज्ञान, क्रिया, उपासना। राम कथा बढ़ाओ कि कृष्ण कथा चालू करो? बोलो आप ही लोग कृष्ण कथा चालू करो ना, क्योंकि इसको पुष्पांजलि देता हूँ। राम कथा अथाह है, ये तो बढ़ जाएगा। संक्षिप्त में मैं रख दिया। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। कभी भविष्य में अवसर लगे तो मैं विस्तार से राम कथा बताऊंगा सज्जनों। और आइए हम कृष्ण जन्म की ओर चले। सुखदेव परीक्षित को कहता है, परीक्षित ध्यान से सुनो। परीक्षित बोले सुनाओ। सुखदेव बोले क्या सुनोगे? परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ जरा मुझे बता दो। कच्छप अवतार की कथा सुनाए, और वह वामन अवतार की कथा सुनाए, धन्वंतरी भगवान का दर्शन कराए, विश्व मोहिनी का दर्शन कराए। महाराज अब गोपाल जी का दर्शन करा दो। कथा ऐसी आती है। धरती माता गाय के रूप लेकर के भगवान को पुकार रही है। कहती, बाढ़ी खल चहु चोर जुआरा, लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मात पितु नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यहाँ आचरज भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, पार्वती ये दुनिया में निशाचर कौन है? सुनो, निशाचर की परिभाषा सुनो। निशाचर के डेफिनेशन दे रहे भगवान शंकर।
मात पिता सन करवावई सेवा, माने नहीं मातु पितु देवा, साधु सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरज भवानी, जिनका ये आचरण है न भवानी, वही निश्चर है। धरती माता पुकार रही मैं कि पापियों के भार से दबा जा रहा हूं, दबा जा रहा हूं। धरती माता गौ का रूप लेकर के पुकार रही है सज्जनों। और कथा ऐसे, देवक के बेटी के नाम है देवकी। देवक के बेटा का नाम, बेटी के नाम बोलो बोलो, देव के बेटा, देवक की बेटी के नाम देवकी। और उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस। उग्रसेन और देवक दोनों भाई हैं। तो कंस और देवकी चचेरे भाई बहन, सगे भाई बहन नहीं, मैंने उनके पिता का नाम बताया। देवकी के पिता का नाम देवक और कंस के पिता का नाम बोलो ना उग्रसेन। देवकी का विवाह हुआ वासुदेव के साथ, वसुदेव के साथ। वासुदेव नहीं वसुदेव, बोलो एकदम बारीकी ध्यान। वसुदेव और वासुदेव दोनों में अंतर है साहब, बहुत संभाल के बोलिएगा। वसुदेव और वाह, वाह में आग मात्रा सज्जनों, एक बिंदी एक मात्रा लग जाए ना तो अर्थ अनर्थ हो जाता है। चीता में एक बिंदी लगा दो माथे की बिंदी तो क्या हो जाएगा? चिंता। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो ना चिंता चिता हो जाएगा। वसुदेव माने होता है कृष्ण के पिता और वासुदेव माने, आप तो बोलो बता तो दिया, दो में एक तो बता दिया। अब दो चार आंसर था, दो गायब कर दिया, एक बता दिया, कितना तो बचा है? 50-50 ले लो। वसुदेव माने कृष्ण के पिता और वासुदेव माने भगवान कृष्ण। वसुदेव का विवाह हुआ देवकी के साथ। कंस ने सोचा बहन का विवाह हुआ है तो मैं बहन को भाई को छोड़ने चलूं। कंस दिखावा प्रेम करते हैं मेरे भाई बहन। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भीड़ भाड़ को देखते हैं ना अच्छा रहता है तो अपना अवसर बताने के लिए आ जाते हैं। कई लोग को देखना पाते कि हाँ ऐसा हुआ, ये करेंगे वो करेंगे, ऊपर से करता है, ऊपर से प्रेम करता है, भीतर में स्वार्थ लगा रहता है। एक आदमी सुमो चला रहा था, तो सुमो में हरिद्वार जा रहा था, तो रास्ते में जितना आदमी मिलता था ना सबको बैठाता था, आओ बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सब बैठ गए, फोकट में बैठ गए। एक महात्मा बैठे, महात्मा ने गाड़ी वाले से कहा भैया तुम फ्री में क्यों बैठा रहे हो, पैसा नहीं ले रहे, बहुत अच्छा आदमी यार। तो सुमो वाला बोलता है अरे महात्मा फ्री में थोड़े बैठाए हो, तो क्या बैठाए हो? तो बोले ये मेरा सुमो ना धक्का प्लेट वाला है, ये रुकता नहीं, इसको धक्का मारना पड़ता है। तो जब बीच में रुक जाएंगे ना तो जितने बैठे सब धक्का मारते मारते चलेंगे, फोकट में थोड़ी बिठाया। ये स्वार्थ है। कंस ने वसुदेव और देवकी के रथ का लगाम संभाला, रथ आगे बढ़ने लगा, थोड़े ही दूर गया था रथ की आकाशवाणी हो गई, ओए कंस, जिस देवकी और वसुदेव को तो छोड़ने जा रहा है ना प्रेम से, वो देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा कंस, वो तुम्हारे मौत का हेतु बनेगा, मौत बनेगा। और जैसे मौत की बात सुना ना सज्जनों, तो कंस नीचे उतरा और देवकी के बाल को पकड़ा, घसीट के नीचे रथ से गिरा दिया। देख रहे घटिया आदमी के, अभी तो बहन कह रहा था, अभी रथ से खींचा, देवकी को नीचे घसीट दिया, निकाला तलवार और देवकी के गले में लगाया। वसुदेव ने कहा रुको राजन रुको। वसुदेव बहुत बुद्धिमान था। वसुदेव ने कहा राजन क्या हो गया? उसने कहा सुने नहीं आकाशवाणी, देवकी का 8वां बेटा मेरा काल है। वसुदेव बोले राजन देवकी का 8वां बेटा तुम्हारा काल है, देवकी तो तुम्हारा काल नहीं है ना, तो देवकी को क्यों मार रहे महाराज? वसुदेव कहता है मैं वचन देता हूं राजन, देवकी के मैं 8वां संतान आपको सौंप दूंगा। वसुदेव कहता है वचन हमसे ले लो, वचन की कसम। वसुदेव कहता है मैं वचन दे रहा महाराज,
जो वादा किया है। राजन, मैं वादा कर रहा हूं कि 8वां संतान 8वीं संतान में आपके शरण में सोचूंगा। जो वादा किया है निभाएंगे हम, वचन हमसे ले लो, वचन की कसम, वचन हमसे ले लो, वचन की कसम। जो वादा किया है, जो वादा किया है, निभाएंगे हम, वचन हमसे ले लो, वचन की कसम, वचन हमसे ले लो, वचन की कसम। वसुदेव कहता है, राजन बंदी बने, बंदी बने, बंदी गृह में रहेंगे, बंदी बने, बंदी गृह में रहेंगे। बात है राजन, वसुदेव कह रहा है, संग जिएंगे, संग मरेंगे, नहीं साथ छोड़ेंगे, नहीं साथ छोड़ेंगे, हम मरते दम, जो वादा किया
किया निभाएंगे हम, वादा किया निभाएंगे हम। ओए राजा अंदर लाइन सुनो राजा। बहने तुम्हारी तुम मेरे साले, बहने तुम्हारी तुम मेरे साले, तेरी बात कर दूंगा तेरे हवाले, तेरी बात कर दूंगा तेरे हवाले। मामा का निभा देगा, मामा का निभा देगा सारा भरम, वादा किया है निभाएंगे हम, वादा किया है निभाएंगे हम। बहन देवकी को, बहन देवकी को छोड़ो जी राजन, राजन मैं वचन दे रहा हूँ राजन। और कंस को वसुदेव के ऊपर पूरा पक्का भरोसा है। कंस जानता है वसुदेव दगाबाज नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा। और सज्जनों कंस देवकी और वसुदेव दोनों को जेल में डाल दिए सीधे। और माँ देवकी के गर्भ में पहला संतान हुआ। सज्जनों वसुदेव ने पहला संतान ले जाके कंस के पास दिया। राजन मैंने वचन दिया है ना, ये लो पहला संतान। कंस कहता है सुनो वसुदेव, सुनो सुनो रुको, ये तुम्हारा बच्चा ले जाओ। मुझे देवकी के 8वां संतान देना पहला नहीं। और उसी समय नारद जी आ गए। नारद आया, ऐसे कमल का फूल पकड़ के आ गया, ऐसा कंस के सामने गिनने लगा। नारद भी तो नारद है, खतरा है होगी तो। कंस ने कहा नारद जी क्या काउंटिंग कर रहे हो? नारद बोले कंस राजन ये गुलाब फूल में ना 8वीं पंखुड़ी कौन सा उसको मैं ढूंढ रहा हूं। इधर से गिनता तो ये 8वीं होता है, इधर से ये 8वीं, इधर से 8वीं। कंस बोलता है क्या कहना चाहते हो? नारद जी बोले सुनो राजन, जो पहला पंखुड़ी वो 8वां हो सकता है, तो पहला संतान भी तो 8वां हो सकता है। कंस का दिमाग का दरवाजा खुल गया, उसने बच्चा पकड़ा और पकड़ा सीधा दीवार में फेंक के मारा, मर गया। ऐसे वैसे करके 6 बालक पूर्ण होती हो गया। 7वां बालक आया गर्भ में, माता रोहिणी के गर्भ में संकर्षण कर दिया और वहां भगवान बलराम का जन्म होता है। बोले बलराम भगवान की। देवकी और वसुदेव बड़े दुखी सज्जनों, और अंधेरी रात में कोई आया। देवकी कहता है कौन है इतनी अंधेरी रात में हमारी जेल में आए हो? तो भगवान क्या कहते हैं? मैं निर्धन का धन, मैं निर्बल का बल, मैं दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृह निवासिनी सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। हे माँ मैं तुम्हारा 8वां लाल हूँ। वसुदेव बोले हे भगवान आप भी आए न देख रहे हो हम बंधन में पड़े हैं। वसुदेव भगवान बोले हम बंधन में पड़े हैं। तो भगवान बोले हम भी तो तुम्हारे बंधन में पड़े हैं। अंतर इतना है, तुम कंस के बंधन में पड़े हो और मैं तुम्हारी बंधन में पड़ा हूं। तुम कंस के जेल में पड़े हो बंधन के कारण, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुम्हारे बंधन के कारण, देवकी के बंधन के कारण। क्या समझ लिखते हमारे गुरुदेव ने। भगवान बोले सुनो
पिता वसुदेव जी, तुम भाव बंधन के कारण यहाँ पड़े हो और मैं भाव बंधन के कारण पड़ा हूं। भाव में अंतर है सजन, बहुत बारीकी चीज है। भाव माने संसार, भाव माने प्रेम। भगवान बोले राजन, तुम भाव के कारण पड़े हो और मैं भाव के कारण खड़ा हूं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। भाव के कारण पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव बिना भगवान नहीं मिलेगा। अच्छा आप बताओ, बिना भाव के कोई सामान नहीं मिलता, सही कि गलत? बोलो ना। देखो यहाँ पुष्प गुच्छ रखा है, जिस माता जी ने सज्जन ने खरीदा उसने भाव दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बोलो ना, दिया कि नहीं दिया? भाव मैंने पुष्प दिया होगा, बिना भाव के कुछ नहीं मिलेगा। एक आदमी रायपुर गया, उसको छाता लेना था। क्या लेना था? तो उसके घर वाली समझा भेजी, सुनो जी, गोल बाजार जाओगे ना छाता लेने, वो लोग बहुत ठगते हैं। वो जितना भाव बताएगा ना उसका आधा रेट मांगना। दुकानदार जितना रेट बोलेगा उसका आधा रेट। ठीक। अब वो गया। अभी इधर देखिए भगवान कन्हैया अभी नहीं आएंगे। आप इधर से जब भगवान पागल तब आएंगे ना, आप बैठिए ना। अब आदमी छाता लेने गया, सेठ से पूछा, नहीं मिठाई का उदाहरण देना था, क्या ध्यान हो गया? अच्छा बता। उसने छाता वाले दुकान सेठ से पूछा, सेठ जी ये छाता कितने का है? तो दुकानदार ने कहा छाता है 60 रुपये का। कितने रुपए का? तो उसके घर वाली समझाई थी ना, जितना बोलेगा उसका आधा मांगना। और उसके बीबी की बात याद आ गया। कई जन आदमी अपन गुरु की बात नहीं मानी, फिर अपन गोसाई की बड़ बात मानते हो। मैं झन पूछ रहे बाबा, हाँ अपन मैडम लोग पूछे भी ना, नहीं होती देखा था कैसे देख कुछ भी समझ ही आदमी है। सज्जनों, वो आदमी गया छाता लेने, दुकानदार ने कहा 60 रुपए का छाता है, तो ये कितना मांगेगा? 30 रुपया। दुकानदार कहता है 60 रुपए का, तो लेने वाला कहता है 30 में दोगे? 30 में दोगे? सेठ बोलता है देखो भैया, सवेरे सवेरे आग मजाक करते हो, ऐसा करो भैया 60 में नहीं तो 50 में ले लो, 50 में। तो वो क्या कहता है 25 में दोगे? आधा मांग रहा है। वो बोलता है यार तू बड़ा मजाक करता है यार, ऐसा करो भैया 25 में नहीं दूंगा, एक काम करो खरीदी रेट में ले लो, 40 में ले लो, 40 में। तो कहता है 20 में दोगे? वो सेठ का दिमाग खराब हो, बड़ा तो अजीब आदमी यार। देख भाई ना तेरा ना मेरा बोहनी बट्टक सामा है, एक काम कर 30 रुपए में ले जा, 30 में। तो लेने वाला कहता है 15 में दोगे? उस सेठ का दिमाग खराब हो गया, फोकट में ले जा, फोकट में। तो लेने वाला कहता है 2 ठो दोगे? अब बिना छाता क्या? कारण क्या? उसने भाव नहीं दिया तो छाता नहीं मिला। तब बिना भाव के कुछ मिलने वाला। भगवान वहां प्रकट हो गए मेरे भाई, भगवान का जन्म हुआ। भगवान तो पहले चतुर्भुज में प्रकट हुए। देवकी ने कहा नहीं नहीं भगवान ऐसा नहीं, आप मेरे गर्भ में आइए। और देवकी माँ के गर्भ में 8वां संतान में बालक का जन्म हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, हरि लाल की जय हो, बाल की जय हो। अभी झांकी आएगा, अब झांकी वहां सारा आप लोग बैठिए 10 मिनट। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप लोग बैठे रहिए भाई, कथा सुनो ना। अभी उत्सव थोड़ी मनाया, अभी तो रात है जी। अरे फटाका मत फोड़ो, कंस को पता चल जाएगा भैया। यहाँ जानते थे यहाँ ले, वो पता चले तुरंत आ जाए। यही तो मामला हुआ। देखो राम जी को राजा बनाने का निर्णय लिया राजा दशरथ ने, और राजा बनाया नहीं तो तब बाजा पहले बजवा दिया। मालूम है आपको मानस में?
राम राजा बनने का, युवराज बनने का निर्णय लिया, बना नहीं है, बाजा बजवा दिया, बाजा को सुन ली मंथरा नहीं, वो मंथरा पूरा काम बिगाड़ दी। तो देखो काम नहीं हुआ तब तक फटाका मत फोड़ दो, मथुरा से जाने दो कन्हैया को भी, फटाका नहीं फोड़ेंगे। और भगवान का जन्म हुआ, ध्यान से सुनिए ना, कन्हैया वसुदेव को एकदम राज की बात बता रहा हूं, एकदम मजा आएगा। कन्हैया वसुदेव को कहता है पिताजी आप मुझे ना मथुरा से लेकर के गोकुल चलो, यहां से निकालो मुझे। वसुदेव कहता है बेटा कई साल से हथकड़ी हाथ लगा है रे, अभी तक मैंने हाथ ऐसा फैलाया नहीं है, मैं तेरे को कैसे पकड़ूं। कन्हैया कहते बाप पिताजी आप मुझे पकड़ने की कोशिश करिए, बात एकदम ध्यान से ना बच्चे लोग, आप मूल शब्द है कोशिश, ट्राई। कन्हैया कहते हैं पिताजी आप कोशिश करिए, और आदमी को कोशिश से करना है सज्जनों, क्या करना है, हमें कोशिश करना है। माना वो काम हमसे नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, हमारे हाथ में कोशिश, प्रयास करो। जीवन के कोई भी काम हो सज्जनों, इम्पॉसिबल तो हटाई दो अपने मुख से। आदमी के लिए हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है साहब, इम्पॉसिबल तो मुंह में आना नहीं चाहिए। कोशिश करिए, ट्राई अगेन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिना कुछ किए दुनिया में जय जयकार नहीं होती। और कोशिश क्या किया, जैसे वसुदेव हथकड़ी लगा ना हाथ में, हथकड़ी लगे लगे जैसे कन्हैया को स्पर्श किया ना मेरे भाई बहन, स्पर्श करते ही हथकड़ी टूट गया, टूटा हथकड़ी। वसुदेव ने क्या किया, कोशिश किया, क्या किया। हमें भी अपने जीवन की समस्या के समाधान के लिए, अपने काम को बनाने के लिए चुप नहीं बैठना है, क्या करना है, कोशिश करना है। कोशिश किया, हथकड़ी टूट गया। कन्हैया ने कहा पिताजी आगे बढ़िए, मेरे को निकालिए। वसुदेव बोले बेटा पैर में बेड़ी लगा है रे, 4x4 के कमरे में रहते रहते कई साल बीत गया। कन्हैया ने कहा पिताजी अब पांव तो उठाओ, पैर तो उठाओ पिताजी, जहां खड़े वहीं पैर उठाओ, मेरे मार्ग में आगे बढ़ा के देखो पिताजी। और भगवान कहते मेरे भाई बहन, मेरे मार्ग में पैर रख करके देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे मार्ग में पैर रख कर देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वी वचन सुन कर देख, तेरे लिए अमृत की वर्षा न कर दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके देख, तेरे लिए अमृत के, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरी कथा कहानी को जन जन को सुना के देख, तुझे जन जन का चहेता ना बना दो तो कहना, तुझे जन जन का चहेता ना बना दो तो कहना। और जैसे पैर आगे बढ़ाया ना माता जी, पैर की बेड़ी टूट गया। कन्हैया बोले पिताजी आगे बढ़िए। पिताजी ने कहा पहरेदार दरवाजा बंद है, पिताजी अब चलो तो वहां तक। और जैसे कन्हैया को सिर में धारण करके गए ना मेरे भाई बहन, दरवाजा खुल गया, पहरेदार सो गए। और ये क्या चीजें ध्यान से सुनिए। वसुदेव ने कृष्ण को सिर में धारण किया, स्पर्श के हथकड़ी टूट गया। सज्जनों जैसे हम पुराण को, भगवान को हाथ में स्पर्श करते ना, तो हाथ की हथकड़ी क्या है, हमारे जीवन में दुख की हथकड़ी लगा है साहब, सारा जीवन दुख में बीत रहा है। मैं निवेदन करूं आप गोपाल जी को हाथ लगा के देखो साहब, पुराण को हाथ लगा के प्रणाम करो, जीवन में जो दुख की हथकड़ी लगा है ना, वो हथकड़ी टूट जाएगा। पैर की बेड़ी टूटना क्या है, पैर की बेड़ी टूटना क्या है, भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को सिर में धारण करके चलो, कलश यात्रा हुआ, कलश को सिर में धारण करके चलो। सज्जनों कलश को सिर में धारण करना बड़ा पुण्य है। पहले दिन वेद में मंत्र लिखा, कलश में क्या है, ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, इसलिए कलश को सिर में धारण करना चाहिए। कन्हैया को सिर में धारण करके आगे बढ़ा। सज्जनों पैर की बेड़ी टूट गया, दरवाजा खुल गए। जो आदमी भगवान को सिर में धारण करके आगे बढ़ेगा, अपने काम धाम की ओर बढ़ेगा, सिर में सीताराम, सिर में राधे श्याम को लेकर के आगे बढ़ेगा, बंद दरवाजा खुलना अर्थात किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा साहब। वो किस्मत का दरवाजा खुलता है जो कन्हैया को सिर में धारण करके।
सूप में धारण करके कन्हैया को ले जा रहे, सूपा में। किसमें? बोलो ना, जोर से बोलो। सजनो, सूपा में क्यों धारण करे? सूपा में बैठ गए कन्हैया। आदमी को कैसा होना चाहिए? सूपा जैसे। किसी विद्वान ने लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, सारे सार गही लिए थोथा दिए उड़ा। आदमी को ना सूपा जैसे होना चाहिए। अच्छा, सूपा देखें आप लोग, बताओ माता जी सूपा कहाँ करते हैं? अरे घर के सूपा ही बोलता हूँ, कुछ नहीं। सूपा देखे, सूपा में चावल डालो, अब पीछे से ठप ठप मारो उसको, लेफ्ट और राइट ऐसे एक साथ ना, एक साथ के आगे पीछे, एक साथ ना, एक साथ मारे। अब एक साथ जब करें ऊपर से तो भूसा उड़ जाएगा और चावल बैठ जाएगा। संकेत क्या है? हमारा जीवन सूपा जैसे होना चाहिए। सार सार को गही दिए थोथा दिए उड़ाए। इस संसार में दो प्रकार के बात मिलता है, अच्छाई बात बुराई बात, कड़वी मीठी। तो अच्छाई बात को सार सार को कहो और थोथा गंदी बात को उड़ा दो। सूपा में ठहरने का तात्पर्य क्या है? जिस आदमी का हृदय सूपा जैसे गहरा होगा, भगवान उसी के घर ठहरेगा। और देवांगन परिवार में ठहर गया सज्जनों, तो और क्या होना चाहिए? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए गोपाल जी आगे क्या लाइए, अब फोड़ो पटाखा, बुलाओ भगवान को। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, Krishna
वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया के नेता नेता था नेता सबला सिखा हमनों का संत ज्ञानी करेगा तेरा गाड़ा गाड़ा जो तुम्हें झरा झरा जो है दुनिया के बेटा नेता था नेता सबला सिखा ए हमनों का सबला सिखा हमनों का जाने करेगा गुहार बोला अरे कान्हा जी के जन्म हो तो कागज लगी एक बार जोरदार ताली बजाओ ताली बजा के झुमका सुना के ताली बजा कृष्ण भगवान
का कहा है बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो बाल कृष्ण भगवान